हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो सभी स्टॉक मार्केट ट्रेडर के लिए है, चाहे वो आप इक्विटी में हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन में हो, आप किसी भी तरह का ट्रेडिंग करते हो, स्टॉक में, फॉरेक्स में, एवरीथिंग कहीं भी ट्रेड करते हो, ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आज मैं इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपसे शेयर करने वाला हूँ जो आई थिंक सभी लोगों को पता होना चाहिए, जितने भी मार्केट के प्लेयर हैं। देखो जी, मेरे पास काफ़ी बार लोगों के मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पर कि सर मैं 8 लाख 10 लाख के लॉस में हूँ। ठीक है, आज मैं आप लोगों को सफल ट्रेडर बनने के पीछे की सच्चाई बताना चाहूँगा। ठीक है, जितना मुझे पता है, जितना मेरे एक्सपीरियंस से मैं जानता हूँ, मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए, बहुत सारे लोग मुझसे मैसेज करते हैं कि सर मैं लॉस में हूँ, मुझे इतने का लॉस हो गया। किसी कोई बोलता है 5 लाख का लॉस हो गया, कोई बोलता है 10 लाख का लॉस लेके बैठा हूँ, कोई बोलता है कि 2 लाख का लॉस है, कोई बोलता है 50,000 का लॉस है। तो आप सफल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं मार्केट में? चलिए हम उसके पीछे का सच्चाई समझते हैं। देखो जी, कोरोना के बाद से, ठीक है, कोरोना के बाद से बहुत सारे मार्केट में प्लेयर उतरे हैं, बहुत सारे डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं, बहुत लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। सफल ट्रेडर बनने के लिए ना सबसे पहला जो नियम होता है वो आपका होता है कैपिटल। कैपिटल अगर आपके पास है तो आप है मार्केट के किंग। ठीक है, हमेशा आपको कैपिटल अपना सेफ रखना, बचा कर रखना है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको मिनिमम अमाउंट से स्टॉक मार्केट स्टार्ट करना है। क्योंकि देखो यार, आप लोग अभी नए नए आए हो, किसी की वीडियो देख इंटरनेट पर देखकर ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है। जब भी आप रियल खुद से काम करोगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं बता दे रहा हूँ, मार्केट में स्ट्रेटजी, रिस्क रिवार्ड, ये सब दूसरे नंबर पर आता है जी। ये सब दूसरे नंबर पर आता है। इससे पहले भी आता है, सबसे पहला नंबर जानते हैं क्या होता है? वो होता है आपका माइंड सेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक सफल ट्रेडर बनने के लिए। हमने बहुत सारे ट्रेडर से बात की है, मतलब मैं पर्सनली बहुत लोगों से जानता हूँ अपने कम्युनिटी में। मैंने अपनी कम्युनिटी के काफ़ी लोगों से बात की है, काफ़ी लोगों को समझा है कैसे, मतलब उनका क्या स्टार्टिंग होता है। देखो मैं बता दे रहा हूँ, सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो होता है मार्केट में टाइम। टाइम एंड एक्सपीरियंस, दूसरा इसको हम एक्सपीरियंस लेकर चल सकते हैं। देखिए, मार्केट में वही पैसा कमाता है, वही पैसा कमा सकता है। आप जितने भी सफल ट्रेडर ले लो, कोई भी ले लो, ए टू जेड, वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कमाते हैं। स्ट्रेटेजी और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब चीज़ है, लेकिन सबसे पहले होता है एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस बहुत ही ज़रूरी है। और एक्सपीरियंस कैसे आता है? वो आता है गाइस टाइम के साथ साथ। अब देखो मैं बता रहा हूँ लोग करते क्या नॉर्मली। नॉर्मली लोगों ने, अब तो ऑनलाइन हो गया, 5 मिनट में अकाउंट खुल जाता है, वो डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, और उसके बाद सीधा अगले दिन से किसी की वीडियो देखा, कुछ आर्टिकल पढ़े, उसके बाद वो लोग ट्रेड कर लेते हैं। देखो ऐसा नहीं होता है, मैं बता दे रहा हूँ, आप अभी नए ट्रेडर हो। जिन लोगों ने ऑलरेडी लॉस कर लिया है वो मेरी बातों से प्रैक्टिकली रिलेट कर पाएंगे कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। जो भी इस वीडियो को लास्ट से देखेगा ना, मैं उसकी गारंटी लेता हूँ कि वो ओवरऑल कभी भी बड़े लॉस में नहीं होंगे। देखो यार, आप डीमैट अकाउंट ओपन कर लो, उसके बाद किसी के रैंडमली वीडियोस स्ट्रेटजी देखकर आप ट्रेड ले रहे हो, ऐसा नहीं होता है गाइस। क्योंकि जब भी आप रियल मार्केट में काम करोगे ना, तो आप नए में देखोगे। जब आपने स्टार्ट करोगे, आप स्टार्टिंग फेज में रहोगे, तो जैसे ही मार्केट में आप देखोगे स्टार्टिंग के दिनों में, तो आपको कुछ और दिखेगा। और वही अगर साल 2 साल बाद आपको देखना होगा ना, तो उसी मार्केट को आप अलग नज़रिए से देखोगे। क्यों? क्योंकि उसके बीच में आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाता है, आप अपने लॉसेस से सीखते हो। तो मैं सभी को यही एडवाइस करूँगा कि सबसे पहले आप मिनिमम अमाउंट से मार्केट में काम करिए, जितना कम से कम हो सके। आप चाहे तो स्टॉक में काम करिए, एफ में काम करिए, या कहीं पर भी काम करिए, कम्युनिटी में काम करिए। सबसे पहले सबसे जो ज़रूरी होता है ना, वो होता है आपका मार्केट पे पकड़। आपको ये पैसा दिलाता है, समझ में आ रहा है? आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन पैसा नहीं दिलाता है, आपको स्टॉक में पैसा नहीं दिलाता है, आपको कमोडिटी पैसा नहीं दिलाता है। आपको पैसा दिलाता है मार्केट एनालिसिस। मार्केट पे जितनी अच्छी पकड़ होगी आपकी, जितना आपको मार्केट का एक्सपीरियंस होगा, वो प्रॉफिट कराता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के दिनों में आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट में काम करना है। और अगर आपको मार्केट का कुछ भी नहीं पता है, तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं स्टॉक की तरफ। ये भी सही है। देखो मैं अपना अगर पर्सनल बताऊं, मैंने कैसे स्टार्ट किया था, तो मैंने, देखो मैंने मार्केट को सीखने के लिए स्टार्ट किया था। ठीक है,
मैं इस मार्केट में ओनली और ओनली 5000 रुपीज़ लेकर आया था। उसमें मैं स्टॉक में काम करता था, 1-2 लॉट से बाई करूँ, सेल करूँ रैंडमली, क्योंकि ना मुझे उसमें ब्रोकर चलाने आता था, ना कुछ आता था। तो उसमें ही मेरे सीखने समझने में स्टॉप लॉस वगैरह, ट्रिगर प्राइस क्या होता है, ये सब प्राइस समझने में 2000 रुपये का समथिंग चले गए। तो अभी स्टार्टिंग फेज़ में आपको मार्केट को समझना है कि मार्केट कैसे चलता है। प्रैक्टिकली देखो, थ्योरेटिकली वीडियो देखकर, किसी की स्ट्रेटजी देखकर, समझकर, सुनने में बहुत अच्छा लगता है गाइस, सुनने में सभी को अच्छा लगता है, लेकिन जब आप रियल में बैठोगे ना, तो आपका मार्केट आपके दिमाग का साथ इतना खेलेगी, आपको डराएगी, आपको लालच देगी, सब कुछ करेगी। तो आपको खुद पर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या बताया, सबसे पहला नियम, कैपिटल अगर आपके पास है तो आप मार्केट के राजा आदमी हैं। स्टार्टिंग में देखो गाइस, सभी लोग गलतियाँ करते हैं, मैंने भी की है, आपने भी की है, सारे लोग गलती करते हैं, क्योंकि जिस फील्ड का आपको नॉलेज नहीं है। आप ये बताओ, आपको डॉक्टर बनना है तो आप 5 साल देते हो, लॉयर बनना है तो 5 साल देते हो, इंजीनियर बनना है तो 4 साल देते हो। तो ये मार्केट में एटलीस्ट आपको साल से 2 साल समय देना है। और बहुत सारे लोग करते क्या है, वो पहले अकाउंट ओपन करेंगे, फिर वो ट्रेड लेंगे, फिर वो लॉस करेंगे। ठीक है, लॉस करेंगे। अब लॉस हो गया छोटा, मान लो 10,000 का किसी का लॉस होगा, किसी को हो सकता है 1 लाख का लॉस हो जाए, किसी को हो सकता है 50,000 का लॉस हो जाए। अब वो अगली बार ना वो क्या करेंगे, उसी लॉस को रिकवर करने के लिए वो सेम डबल क्वांटिटी में काम करेंगे। अब मेरी बात समझो, आप मान लो XYZ किसी भी स्ट्रेटजी, किसी भी एनालिसिस के हिसाब से काम कर रहे हो, XYZ में आपको लॉस हो गया, आप सेम चीज़ दोबारा करोगे तो आपको क्या गारंटी है कि उसमें प्रॉफिट हो जाएगा और आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। देखो गाइस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे से सीखो, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आप स्टार्टिंग में किसी से भी सीखो, कहीं से भी सीखो, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सअप, कहीं से भी सीखो, किसी के थ्रू सीखो, लेकिन स्टार्टिंग में ही आपको सीखना है। आप देखो, लॉस करके जब आओगे ना, जब आप 5 लाख 10 लाख का लॉस करके आओगे मार्केट में, तो फिर आपको सीखने से कोई मतलब नहीं है। एक कहावत सुनिए है ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चिड़िया के चुगने से पहले आपको सीखना है। आप 5 लाख या 10 लाख का लॉस क्यों कर रहे हो गाइज, क्यों ले रहे हैं? जितने भी बिगनर है ना, वो मेरी बात ध्यान से सुने, क्योंकि वो इस फेज से ना गुजरे। स्टार्टिंग में देखो, जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम बड़े लॉट क्यों लगाएंगे? जब मेरे को मार्केट का पता नहीं है तो मैं बड़े लॉट क्यों लगाऊं? क्या गारंटी है कि आप प्रॉफिट में ले लोगे? सबसे पहले आप कम कैपिटल से स्टार्ट करो। दूसरी बात, आपको ये साबित करना है, आप अपने को प्रूव करो। जैसे मान लो कि आप मार्केट में आ रहे हो, सपोज करो 10,000 से, 10K से आप आ रहे हो मार्केट में, तो एटलीस्ट अपने आप को साबित करो कि आप 6 महीने साल भर में 10K को पहले 20K करो। अपने छोटे कैपिटल को ग्रो करो, समझ गए? छोटे कैपिटल को ग्रो करो। आप अपने आप को साबित करो कि हाँ, आप ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो। उसके बाद आप अपने बड़े अमाउंट को लाओ, बड़े लॉट को लाओ। अब इन केस मान लो कि आपको लॉस हो जाता है, ठीक है, 10K मार्केट में लाया, आपको लॉस हो गया। ज़रूरी नहीं है गाइस कि स्टार्टिंग होते होते ही आपको ऑप्शन सेलिंग करना है, फ्यूचर के बड़े बड़े लॉट उठाने हैं। पहले स्टॉक पे पकड़ बना लो। मार्केट को एनालाइज करने का तरीका देखो सिंपल होता है, एकदम सिंपल चीज़ें काम होती है। अगर मैं जितना एक्सपीरियंस किया हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से मार्केट में जो काम करता है ना, वो काम करता है, देखो, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन होता है क्या? प्राइस एक्शन देखो, मैं बता दे रहा हूँ, मार्केट चलता है किससे? बायर्स और सेलर्स से। बायर्स और सेलर्स का ही रोल, बायर्स और सेलर्स का ही दर्शाता है कि मार्केट में चल क्या रहा है, वो दिखाता है प्राइस एक्शन, प्राइस बिहेवियर समझो। ठीक है, मैं पर्सनली किसी इंडिकेटर को फॉलो नहीं करता हूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ, कोई आपको इंडिकेटर बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, आप किसी से भी सीखो, कहीं से भी सीखो। जो आप सीख रहे हो ना गाइस, देखो मार्केट में सिंपल फंडा है। मैं जानता हूँ कि RSI, मान लो सपोज फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ RSI, ठीक है, कि RSI 40 के आसपास जाएगा तो मार्केट ऊपर तरफ जाता है, ठीक है। मान लो एक एग्जांपल है, मैं ये RSI वगैरह कुछ भी फॉलो नहीं करता, लेकिन एग्जांपल बता दे रहा हूँ। तो आप पीछे का 1 महीने का चार्ट लगा लो, चार्ट तो है ना मार्केट में। देखो जी, एनालाइज करने का सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप उसके बैक टेस्टिंग करो, ठीक है, बैक टेस्टिंग करो, 1 महीने पीछे से करो। अब देखो कि RSI जब भी 40 पर आता है तो कितनी बार मार्केट ऊपर की तरफ गया है, ऊपर की तरफ कितने गया है, तो उससे क्या पता चलेगा? उससे पता चलेगी उसकी एक्यूरेसी। उससे क्या पता चलेगी? एक्यूरेसी। आप कहीं से भी सीख रहे हो, किसी भी स्ट्रेटेजी सीख रहे हो, अगर आपको प्रॉफिट, देखो, पहले रियल मार्केट में घुसने से पहले, पहले अपना कैपिटल लगाने से पहले आपको उस स्ट्रेटेजी पर, उस मेथड पर बिलीव लेना चाहिए। उसके लिए आप कुछ दिन पेपर ट्रेड भी कर सकते हो, ठीक है, आपको बिना रियल मनी का हो जाएगा। और दूसरी बात, मार्केट में देखो चार्ट है, मार्केट में ऑप्शन सिमुलेटर है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जो चीज़ें पीछे हो चुकी हैं,
जैसे मैं जानता हूँ कि RSI 40 पर अगर आया तो मार्केट ऊपर जाती है, तो आप पीछे देखो ना, पीछे कितनी बार RSI 40 पर आया है तो कितनी बार मार्केट ऊपर गया। अब मान लो कि 100 बार मार्केट आया RSI 40 पर, ठीक है, RSI 40 पर 100 बार मार्केट आया, उसमें से 70 बार मार्केट अपसाइड की तरफ गया है, तब इसकी एक्यूरेसी हो जाएगी 70%, ठीक है। तब तो मान लो कि इस पर काम करने लायक है। अब उस दूसरी बात आती है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड कि मतलब अगर प्रॉफिट होता तो कितना प्रॉफिट होता, लॉस होता तो कितना लॉस होता। एटलीस्ट आपको 1:2 मिले तो मान लो कि सही सही जगह सही डायरेक्शन में आप काम कर रहे हो। पहले तो आपको डायरेक्शन पकड़ना है गाइस, कि आपको डायरेक्शन मतलब किस डायरेक्शन में काम कर रहा है। लोग करते क्या है बेसिकली, गलती क्या करते हैं मैं वो बता देता हूँ। कहीं से पढ़ेंगे, कहीं से सीखेंगे, चाहे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे और उसी पर अपना पूरा रियल मनी डाल देते हैं। देखो यार, आपको ना मैं बता दे रहा हूँ, सबसे बड़ी बात लिख लो, लोन और ये कर्जे वगैरह से ना आपको ट्रेड नहीं करना, कभी मत करना है। और पूरी सेविंग मार्केट में मत डालना। ट्रेडिंग आपके ज़िंदगी का और आपके अर्निंग का 10 से 20% हिस्सा होना चाहिए बस, ठीक है। और मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ यार, देखो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो आप, हर कोई बन सकता है, लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से पीछे की सच्चाई यही है कि आपको पास कैपिटल होना चाहिए। अब स्टार्टिंग फेस में ही अगर मान लो कि आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, अब स्टार्टिंग फेस में ही आप 1 लाख गंवा दोगे। गंवा क्यों रहे हो? आपको इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है जी, कि आपको मतलब आप पूरा पैसा लगा दे रहे हो? इतना कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है? आप खुद को साबित करो पहले कि हाँ, आप इस स्ट्रेटजी पर, इस मेथड से आप मार्केट से पैसा बना सकते हो। उसके बाद ना आप पूरा पैसा लगाओगे। सफल ट्रेडर बनने के लिए, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के पीछे की सच्चाई यही है। देखो मार्केट में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक्सपीरियंस आने के लिए आपको मार्केट में टाइम देना पड़ेगा। टाइम कैसे दोगे आप? जब आपको पूरा कैपिटल खत्म हो जाएगा तो फिर मार्केट में वही बोलोगे यार कि स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमाया जा सकता, ये बर्बाद करती है। तो मार्केट में 2 तरीके से आप सीख सकते हो, एक्सपीरियंस ले सकते हो, या तो अपने लॉस से, ठीक है, या तो आप बैक टेस्ट करके, पेपर ट्रेड करके, या 1-2 लॉट से ट्रेड करके, या फिर 1-2 क्वांटिटी से ट्रेड करके, ठीक है। ये सारी चीज़ों से आपको कभी भी जीवन में बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा, समझो हमारी बात। अगर आप काफ़ी कम कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हो मार्केट में, मान लो कि 1 क्वांटिटी से स्टार्ट कर रहे हो, तो यार कितना लॉस हो जाएगा। 1 महीने का रिजल्ट देखो आप, एक दिन किसी भी स्ट्रेटजी से जज मत करना, हो सकता है एक दिन में आपको लॉस दिखे। हमेशा लॉन्ग टर्म का देखा करो। एक अब जो इस भी स्टडी पे काम करो, देखो सबसे पहले मैं बता कुछ रूल बता देता हूँ, एक रूल ही समझ लो इसको। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला नंबर होता है लर्न, ठीक है, लर्न होता है। उसके बाद आपको सीखने के बाद क्या करना है, सीखने के बाद आपको करना है उसकी बैक टेस्टिंग। आप कहीं से भी सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, कोई सी भी स्ट्रेटेजी सीख रहे हो, बैक टेस्टिंग करो। बैक टेस्टिंग करने के लिए प्रीवियस डे का चार्ट है, आप 1 महीने के पीछे से एनालाइज करो, रेंडमली 1 महीने में क्या रिजल्ट आ रहा है। बैक टेस्टिंग करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि हाँ अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो आप 1 लॉट से काम करो, 1-2 लॉट से काम करो, 1-2 क्वांटिटी से काम करो, ठीक है। अब ये काम कब तक करोगे? एटलीस्ट 1 महीने तक करोगे, क्योंकि देखो बैक टेस्टिंग करने में आपका इमोशन इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन जब आप रियल मार्केट में काम करोगे ना, तो सिनेरियो कुछ अलग आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप 1 लॉट में, 1 क्वांटिटी में 1 महीने तक काम करो। उसके बाद अगर आपको उसको रिजल्ट समझ में आए, अच्छा रिजल्ट आपको दिखे कि हाँ रिजल्ट बढ़िया आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो उसके बाद उस स्ट्रेटजी पर आगे बढ़ो। 1 लॉट से फिर उसको करो 2 लॉट, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इस तरह से बढ़ाई जाती है क्वांटिटी, ठीक है। तो ये कहानी होता है। इन केस मान लो कि आप स्ट्रेटजी आपकी फेल हो रही है, आपको लॉस हो रहा है, तो सीधा सा समझ जाओ ना कि आप गलत चीज़ें पर काम कर रहे हो। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर मान लो कि आप RSI स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हो और आपको 1 महीने में लॉस हो गया ओवरऑल, तो अब RSI पर ही मैं दोबारा अगले महीने काम करूँगा और लॉस को रिकवर कर लूँगा, नहीं कर पाओगे जी। क्योंकि आप कुछ ना कुछ मिस्टेक करो, कुछ ना कुछ गलती करो, क्योंकि अगर आप सही से काम करते तो आपको लॉस नहीं होता। वो स्ट्रेटजी आपका काम करती है मार्केट में, तो आपको लॉस नहीं होता। अब लॉस हो गया तो मार्केट से लड़ना नहीं है। अब 1-2 लॉट से, 1-2 क्वांटिटी से काम करो तो बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। देखो स्टार्टिंग में हमेशा सबसे पहले सीखने के लिए मार्केट बनाना चाहिए। जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ आप अपने आप को प्रूफ कर लो, आप अपने छोटे कैपिटल को ग्रो कर लो, तभी आप मार्केट में बड़े कैपिटल लगाना। गाइस अगर ये रूल फॉलो करोगे, ये माइंडसेट से चलोगे ना, तो आपका स्टॉक मार्केट जीवन में कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। छोटे मोटे लॉस 10-15 हज़ार 20 हज़ार का लॉस कुछ नहीं होता है। ये मान के
मान के चलना कि आप एक नए बिजनेस को सीखने में आपने उतने पैसे खर्च कर दिए। सभी लोग पढ़ते हैं, सभी लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, तो क्या सारे लोग आईएएस बन जाते हैं? सभी लोग डॉक्टरी की तैयारी करते हैं, क्या सभी लोग अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं? सभी लोग इंजीनियर बनने की तैयारी करते हैं, क्या सभी लोग इंजीनियर बन जाते हैं? तो पहले आप अपने आप को साबित करो कि हाँ, आप इस मार्केट से प्रॉफिट कर लोगे, आपको आपके अंदर वो कैपेसिटी है। अब लॉस में हो और फिर अपना कैपिटल बढ़ा रहे हो, आप मान लो कि 1 लाख का कैपिटल लेकर आए, फिर मार्केट में आपका लॉस हो गया, तो फिर आप 2 लाख का कैपिटल लेके आप पूरा कवर कर लोगे अपने लॉस को। कैसे कवर कर लोगे? क्या है आपके पास? कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस आता है आपको? आरएसआई स्ट्रेटेजी हमारी मान लो फेल हो रही है, ठीक है, हम आरएसआई पे काम करें, हमारी स्ट्रेटेजी फेल हो रही है, आरएसआई पर हमने काम किया, 1 लाख का लॉस हो गया 1 महीने के अंदर। अब दोबारा से मैं 2 लाख का कैपिटल लेकर आऊँगा, तो क्या गारंटी है कि आरएसआई से प्रॉफिट कर लेंगे हम? इसी जाल में गाइस, इसी जाल में बहुत सारे लोग फंसते हैं। पहले वो कोई भी बंदा हो ना, पहले काफ़ी छोटा लॉस करता है, एक बार में ही 10 लाख का लॉस नहीं होता है। पहले वो लॉस करेगा 50,000 का, ठीक है, फिर उसको रिकवर करने के चक्कर में वो अपने बड़े कैपिटल को लेगा, फिर वो लॉस कर 50,000 का लॉस कर लेगा 1 लाख का। फिर वो सोचेगा कि यार पहले का 50,000 का लॉस था, अब 1 लाख का हो गया, एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट हो जाता है। चलो 50,000 का जब लॉस हो जाएगा, मतलब 1 लाख का लॉस से 50,000 का हो जाएगा, 50,000 रिकवर हो जाएंगे तो मैं छोड़ दूंगा। वही 1 लाख का लॉस हो जाएगा, फिर 1.5 लाख, फिर 2 लाख, इस तरह से बढ़ता बढ़ता चला जाता है और आप जाल में फंसते जाते हो गाइस। मार्केट आपको दिखाती है, समझ रहे हो, आपको फंसाती है, आपको फंसना नहीं है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, मार्केट में ना बहुत सारे तरीके होते हैं। कोई हो सकता है कोई इंट्राडे में उतना सक्सेसफुल ट्रेडर ना बन पाए। यार इंट्राडे में नहीं बन पाता है तो डिलीवरी का तैयारी करो, कैरी, जिसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं, कैरी फॉरवर्ड में आप लोग देख सकते हो, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड की स्ट्रेटजी पर काम करो। इंट्राडे में नहीं हो पा रहे हो, स्कैल्पर में काम करो। बहुत सारे तरीके होते हैं, ऐसा मत समझो मार्केट ना ये बहुत बड़ा, बहुत विशाल है, लेकिन आप सभी को सीखने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? कैपिटल। मैंने क्या बोला? जिसके पास कैपिटल है वो है मार्केट का किंग, ठीक है। कैपिटल हमेशा बचा कर रखना। आप कोई सी भी स्ट्रेटजी पर काम करो, कहीं से भी काम करो, कहीं से भी सीखो, आप मार्केट में तभी सफल हो सकते हो जब आप स्मॉल रिस्क पर काम करोगे, ठीक है, स्मॉल रिस्क पर काम करोगे। कैपिटल सबसे पहला टारगेट आपको होना चाहिए कि आपको कैपिटल अपना नहीं देना है, क्योंकि कैपिटल अगर है तो आप है राजा। गाइस मैं आपको एक और बताना चाहूँगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से, हमने भी स्टार्टिंग समय में बहुत सारी स्ट्रेटजी पर काम किया, जहाँ से सीखना चाहा वहाँ से सीखा, काफ़ी लोगों के तरीक़ों को अपना चाहा, लेकिन यार मैंने ना एक चीज़ें सही की है। मैं अपने को इसलिए सही बोल रहा हूँ, रीज़न क्या है कि मैंने एक ही चीज़ सही की, वो क्या कि स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट किया और सीखने के लिए स्टार्ट किया था। आज मुझे कॉन्फिडेंस आता है, तब मैंने 30 लॉट में, मैं पहले काम करता था 5 लॉट में, आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा, 5 लॉट में काम करता था, फिर 5 से 10 किया, फिर 15 किया, फिर 20 किया, फिर आज अभी 30 पर काम कर रहा हूँ और मेरा एक पर्सनल अकाउंट है बड़े क्वांटिटी का, उसको मैं कभी डिस्क्लोज नहीं करता हूँ, आज तक आपके साथ शेयर नहीं किया उसको, तो वो मान लो अलग है, वो हमारी टीम है, उसमें काम होता है। लेकिन एक समझो 5 से 10 किया, 10 से 15 किया, 15 से 20 किया, 20 से 30 किया, क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस आ रहा था धीरे धीरे, देख सकते हो कि प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपको लॉस हो रहा है गाइज, आप नए ट्रेडर हो, आपको लॉस हो रहा है, तो लॉस से ना कभी भी ये मत सोच लेना कि आप लॉस हो रहा है तो आप रिकवर करके निकलो। कैसे रिकवर कर लोगे? आप मान लो कि MACD की स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हो और ओवरऑल 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने काम किया और आपको 1 लाख का सपोज करो कि लॉस हो गया इसमें MACD पर। अब आप फिर क्या करोगे? फिर बड़े कैपिटल लेकर आओगे, वो सोचोगे कब मैं अपना लॉस रिकवर कर लूँगा, फिर मार्केट को छोड़ दूंगा, नहीं कर पाओगे। एक बार MACD पर काम किया तो लॉस कर लिया, तो दूसरी बार क्या गारंटी है कि प्रॉफिट कर लोगे MACD से? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले ही लॉस करने से बेटर है कि आप कम क्वांटिटी से काम करो, लेस क्वांटिटी से काम करोगे, लेस कैपिटल से काम करोगे तो हो जाएगा। और सबसे पहले मैं बता रहा हूँ फिर से एक बार, एक स्ट्रेटजी पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है प्रॉफिट, आपको लॉस समझ में आ रहा है, तो आप उस स्ट्रेटजी को चेंज कर सकते हो, ठीक है, आप उस स्ट्रेटजी को चेंज कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेटजी पर पूरे जीवन में काम करना है। देखो यार, अभी आप ना गूगल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, कहीं पे भी टाइप करोगे सीखने के लिए स्टॉक मार्केट में, तो आपको कम से कम 2000 तरीके की स्ट्रेटजी मिलेगी, 2000 से भी ज़्यादा स्ट्रेटजी मिलेगी, समझ गए? अब आपको स्टार्टिंग में नहीं पता होगा क्या काम करता है, आपको स्टार्टिंग में कोई नॉलेज नहीं है, आपको पता ही नहीं है क्या काम करता है मार्केट में, रियल में आपको पता है क्या? पता होता तो आप सही चीज़ पे काम करते। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, आप कोई सी भी स्ट्रेटजी सीखो, कहीं से भी सीखो,
सबसे पहले उसका करो प्रीवियस मार्केट में चार्ट लगा लो 1 महीने के पीछे से। उसके बाद इस स्टडी को मैन्युअली एनालाइज करो कि कितने ट्रेड बन रहे थे, कितने प्रॉफिट हुए, कितने लॉस हुए। इससे क्या पता चल जाएगा आपको, एक्यूरेसी पता चल जाएगी। एटलीस्ट मार्केट में अगर 70% से कम एक्यूरेसी है किसी भी स्ट्रेटजी की, तो मैं मानता हूँ कि वो स्ट्रेटजी यूजफुल नहीं रहेगी। ठीक है, तो एटलीस्ट उसकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि 70% एक्यूरेसी तो है लेकिन लॉस होता है तो बहुत बड़े बड़े लेना पड़ता है। और हमेशा स्मॉल लॉस वाले आपको स्ट्रेटजी अपनानी है, हमेशा स्मॉल लॉस वाले पर। कैपिटल को खोने का नहीं है, समझ गए, कैपिटल को बचाने का पूरा जोर लगा देना है। फिर कैपिटल है तो आप राजा हैं। तो सबसे पहले आप सीखो मार्केट में, उसका बैक टेस्ट करो। अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ वो स्ट्रेटजी काम कर रही है, अच्छे से रिजल्ट दे रही है, तो स्टार्टिंग में एक क्वांटिटी से काम करो, 1 से 2 महीने। अगर आपका कैपिटल बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो फिर आप उस स्ट्रेटजी पर आगे अपने लॉट्स बढ़ाकर काम कर सकते हो। अगर स्ट्रेटजी फेल हो जाती है, दो ही चीज़ होता है, या तो स्ट्रेटजी फेल होगी या तो पास होगी। अगर फेल हो जाती है, आपको लॉस हो रहा है, लॉस दिख रहा है, तो आप उस स्ट्रेटजी पर आगे काम मत करो। ठीक है, एक दिन पर जज मत करना, किसी भी स्ट्रेटजी हो, किसी की भी हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गैस कि आप मेरी स्ट्रेटजी पर काम करो, ठीक है, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग होते हैं। मैं एक नए ट्रेडर को गाइड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे जब भी मैसेज आता है ना कि सर मुझे इतना लॉस हो चुका है, तो मैं एक ही चीज़ सोचता हूँ, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि आप लोगों को लॉस क्यों हो गया। कोई बोलता है 20 लाख का लॉस हो गया, कोई बोलता है 15 लाख का लॉस हो गया। आपने लॉस क्यों लिया जी? क्यों लिया लॉस? कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस आया कि आप 20 लाख का लॉस कर रहे हो? 20 लाख का लॉस एक दिन में नहीं होता है। आपने मतलब काम किया किसी स्ट्रेटजी पर, और 20 लाख का लॉस लेने के लिए जाहिर सी बात है कि 10 लाख का लॉस लेने के लिए आपकी क्वांटिटी बड़ी थी। जब आपको एक्सपीरियंस नहीं है, जब आपको खुद पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप अपने आप को साबित ही नहीं कर पाए कि मार्केट से आप पैसा कमा सकते हो, तो क्यों इतनी बड़ी लॉट ले रहे हो सर आप? गलत तरीके से काम करोगे ना, 20 लाख नहीं 20 करोड़ भी जा सकते हैं। आपके हाथ में है, मार्केट कभी नहीं बोलेगा कि आप 20 लाख अपने दे दो। लेकिन आप अगर जोश में काम करोगे तो ये देखो, ये बिजनेस है, पूरा स्टॉक मार्केट पूरा एक बिजनेस है, तो इसको समझने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो वैसी गलती आप लोग मत करो जो नए ट्रेडर करते हैं। अगर आप किसी स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हो, आप मार्केट को कैसे एनालाइज करते हो, देखो मेन फोकस आपको ये करना है कि मार्केट को कैसे एनालाइज करना है, कैसे आपका व्यू बनाना है। मेन चीज़ें ये होती हैं। मार्केट में आपको अगर पता है ना कि मार्केट में क्या होने वाला है, मार्केट ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, तो आप स्टॉक हो, फ्यूचर हो, ऑप्शन हो, सब में प्रॉफिट करोगे। तो आपकी पकड़ मार्केट पे होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीखे होंगे, और ये वीडियो खास तौर के नए ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये बात बोलूँगा आपसे कि आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, जो भी लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। क्योंकि देखो यार, गलत तरीके से काम करोगे बहुत बड़े लॉस हो जाएंगे, फिर इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है, और उनका कॉन्फिडेंस टूटता है। सारी गलतियाँ मार्क देखो यार, इंसान की ना नेचर होती है, मैं बता दे रहा हूँ। अगर कोई सही काम हुआ तो क्रेडिट अपने आप पर ले लेंगे, और अगर गलत काम हो गया तो क्रेडिट दूसरे पर दे देंगे। मार्केट से अगर प्रॉफिट कमा लोगे आप, तो आप यही बोलोगे कि हाँ मैंने मुझे अपने एक्सपेंस सीखा, मैंने बहुत मेहनत की, अपना क्रेडिट, सारा क्रेडिट अपने को लोगे। और अगर लॉस हो गया ना, तो बस यही बोलोगे कि मार्केट मार्केट को ब्लेम कर दोगे। स्टॉक मार्केट जुआ है, इससे पैसा नहीं कमाया जा सकता है। ठीक है, पैसा नहीं कमा सकते तो पैसा गवा भी तो नहीं सकते हो। 20 लाख का लॉस क्यों ले रहे हो सर? कैसे हो जाता है? मार्केट बोलता है कि मुझे 20 लाख दे दो, आपने दे दिया। ऐसा नहीं होता है सर। स्टार्टिंग में पहले सीख कर एंट्री करनी चाहिए। 10 लाख 5 लाख का लॉस लेने के बाद सीखने से कोई मतलब नहीं है। आपने इतना बड़ा लॉस कर दिया, पहले सीखो। और सीखने के बाद भी मैं बता दे रहा हूँ सीधी सी बात, कहीं से भी सीख रहे हो, कोई से भी स्टडी सीख रहे हो, तो ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, ज़्यादा जोश में बड़े क्वांटिटी पर उस पर काम मत करो। पहले उस स्ट्रेटजी पर इम्प्लीमेंट करो, 1-2 लॉट से काम करो। लॉन्गर टाइम में देखो, 1 महीने में का रिजल्ट देखो, कितने ट्रेड्स लिए, कितना आपको प्रॉफिट हुआ, कई बार प्रॉफिट हुआ। उससे आपको एक्यूरेसी रिजल्ट सब समझ में आ जाएगा। कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ प्रॉफिट बन रहा है अच्छा, तो उस स्ट्रेटजी पर आगे बड़े लॉट्स लगाओ। अगर वो स्ट्रेटजी पर आप नहीं सफल हो पा रहे हो, तो आप स्ट्रेटजी चेंज करो, आप कहीं और से सीखो, कुछ और चीज़ सीखने का ट्राई करो। कहीं और चीज़ से सीखा, फिर उस पर वही काम करो, फिर उस पर पहले बैक टेस्ट करो। ठीक है, बैक टेस्ट करो, फिर स्टार्टिंग में एटलीस्ट 1 महीने तक 1 से 2 क्वांटिटी में काम करो। देखो यार, 1-2 क्वांटिटी से काम करोगे ना, तो कभी भी लाखों का तो नुकसान नहीं होगा ओवरऑल, क्योंकि आप ये जानते हो कि कभी भी आप ट्रेड लोगे, हमेशा ट्रेड लोगे ना, तो हर ट्रेड आपका लॉस में नहीं जाता है। आपने सभी लोगों ने प्रॉफिट किया है, सभी लोग प्रॉफिट करते हैं।
लेकिन उनका ना प्रॉफिट और लॉस के बीच में कंट्रोल नहीं रहता है, इसलिए ओवरऑल वो लॉस में होते हैं। एक दो क्वांटिटी से हमेशा पहले सीखने के लिए काम करिए मार्केट में। जब कॉन्फिडेंस आपके ऊपर खुद पर आए तो ही आप मार्केट में बड़ा पैसा लगाइए। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वैसे ही हमने अपने चैनल पर कुछ लर्निंग वीडियोज़ के प्लेलिस्ट बना रखे हैं, जिससे आपको ज़रूर से ज़रूर बात करना चाहिए। जिससे अगर आप ऑप्शन के फील्ड में नए हो, तो हालांकि मैं एक ऑप्शन ट्रेडर हूँ, तो हमने बना रखा है ये ऑप्शन सिंप्लीफाइड कोर्स की प्लेलिस्ट है। इसे आपको ज़रूर देखना चाहिए। एकदम बेसिक से डिटेल में प्रैक्टिकली सब कुछ चीज़ें बता रखी हैं। उसी तरह अगर ऑप्शन हेजिंग सीखना समझना है तो प्योरली प्लेलिस्ट को मैंने बना रखा है, ठीक है। और भी कुछ प्लेलिस्ट है जिसे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और मैं टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन हेजिंग भी सिखाता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस में मार्केट में कैसे आपको एनालाइज करना है, कैसे ट्रेड करना है, वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं एकदम छोटे से छोटे स्टॉप लॉस के साथ। तो अगर वो चीज़ें सीखना है तो आप कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स फ्री है। आपको मेरे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करके उसमें एक दो ट्रेड ले लेना है। उसके बाद मुझे अपना व्हाट्सअप पर नाम और मोबाइल नंबर लास्ट 4 डिजिट सेंड कर दीजिए। उसके बाद आपको कोर्स में इनरोल कर दिया जाएगा। और सीखने के बाद बैक टेस्ट करिए, एक दो लॉट से एक दो क्वांटिटी से ट्रेड करिए। एक दो महीने बाद रिजल्ट बेटर समझ में आए, आपका पीनल ग्रीन में होए, उसके बाद आप बड़े कॉल आउट पर उस पर काम करिए। तो आई होप आप मेरी बातों से कुछ ना कुछ सीखे होंगे, कुछ ना कुछ समझे होंगे। मेरे मन में ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहिए। ये वीडियो ना, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, ये वीडियो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरी वीडियो माइंडसेट पर है। कैसे आपको मार्केट में सस्टेन होना है, कैसे मार्केट में लंबे समय तक चलना है। लंबे समय तक चलने के लिए आपको सीधी सी बात है, कैपिटल होना चाहिए। इस मार्केट में विदाउट पैसा कुछ नहीं कर सकते आप। तो कैपिटल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैपिटल बचाइए, क्योंकि जिसके पास कैपिटल होता है वो होता है राजा।